पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। किस तरीके के इंतजाम है, और हालांकि योगी बाबा ने इसको लेकर एक आपात बैठक बुलाई और करीब 20 से अधिक अधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट के लिए वहां पर भेजा, और जो कि क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। कल माघी पूर्णिमा का स्नान है, उसको लेकर सारी व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन वहां पे क्या चुनौतियां हैं? प्रयागराज को दिलवालों का शहर बोला जाता है, मैं भी वहीं से हूँ। तो वहां पे लोगों का आवाभगत, लोगों का वेलकम बड़े मन से करते हैं लोग। तो वहां के लोगों की क्या चुनौतियां हैं, और किस तरीके से अब जाम से निजात मिला, मेला में क्या व्यवस्था है, इसको लेकर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करवाएं। हेमंत मिश्रा जी हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो डे 1 से वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां के हालात के बारे में बताएंगे। हमारे साथ आलोक प्रताप सिंह हैं, ये अध्यापक हैं, और चूंकि वहां पे क्या स्थिति है ये बताएंगे। कृष्ण प्रताप सिंह हमारे साथ है, पिंकल, ये बिजनेसमैन है, और किस तरीके से मैं देख रहा हूँ ये लोग जो है लोगों की बढ़ चढ़ के हेल्प भी कर रहे हैं। लेकिन एक स्थानीय लोगों के, स्थानीय होने के नाते प्रयागराज के लोगों को किस तरीके से चुनौती आ रही है उसको मैं समझूंगा। तो सबसे पहले हेमंत जी आपके पास आऊंगा मैं। माघी पूर्णिमा का स्नान कल होना, उसको लेकर क्या तैयारियां, और जो ये महाजाम का किस्सा था, महाजाम को लेकर इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए, हेमंत भाई? देखिए, आपको बताऊं, जिस तरीके से मौनी अमावस्या प्रयागराज में जुट चुकी है, अगर हम अखाड़ों की बात करें, जहां पर जी। संगम स्थल है वहां पर बैरिकेटिंग्स की गई है, श्रद्धालुओं को वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाड़ियां हैं वो पूरे संगम स्थल से जो पूरा बनाया गया है उसके बाहर जी। ही गाड़ियों को रोक दिया गया है। यही वजह हाँ। है कि गाड़ियों का जाम शहर शहर गली गली है। आप अंदर अगर पहुंचेंगे तो आपको ज्यादा भीड़ नजर नहीं आएगी। प्रशासन ने काफी कुछ तक ये सोचा है, ऐसा लगता है यहाँ पर व्यवस्थाएं देखकर कि वो सोच रही है कि जो संगम स्थल है वहां भीड़ ना हो, भले ही रोड में भीड़ हो जाए। अच्छा। जो तस्वीर नजर आ रही है उससे तो यही साफ नजर आ रहा है, इलाहाबाद की हर गली जो है ना इस टाइम पे गाड़ियों से खचाखच भर चुकी है। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई भी अगर कैब की बात करें तो कैब नहीं चल रही है, रैपिडो और बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से ठप है। दूसरी जी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रयागराज में इस टाइम पे जिन जिन के पास मोटरसाइकिल है वो जी। इस वक्त सड़कों पर हैं। वो हाँ। सवारियों को ढो रहे हैं, पैदल चलना पड़ रहा है लोगों को, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। और जी। यही वजह है एक सड़कों में जो जाम लगा हुआ है। हम्म। ठीक है, आलोक जी आपके पास आएंगे, क्योंकि आप अध्यापक हैं और कहा जा रहा है कि तमाम जो विद्यालय उसको बंद कर दिया गया है, और चूंकि आप खुद 3 स्नान कर चुके हैं, तो वहां पे क्या चुनौतियां हैं, बच्चों को किस तरह चुनौतियां आ रही है, आप कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अचानक से हर गली हर मोहल्ले में आपको सिर्फ सड़कों पे नजर आम आदमी ही नजर आ रहा है, सिर्फ जन सैलाब है। तो किस तरीके से आप उनका स्वागत कर रहे हैं, और आप लोगों को क्या, स्थानीय लोगों को क्या चुनौतियां आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इलाहाबाद की भीड़ बहुत बड़ी है। प्रयागराज का जो कुंभ है वो काफ़ी बड़ा है और प्रयागराज में करोड़ों की आबादी को उसने समाहित कर दिया है। तो अभी बताएं कि मोदी की बात से लोग इतनी ज़्यादा जागरूक हो गए यहाँ शहरों में कि हर जगह लोगों को चाय पिलाने से लेकर के पानी पिलाने तक, और कहीं कहीं भंडारे की भी व्यवस्था है ताकि आने जाने वाले लोगों को वहीं पर किसी भी श्रद्धालु को खाने पीने की कोई दिक्कत न हो। और जी। विद्यालय पड़े के दरवाजे पे लोगों को रहने की, पार्किंग की, हॉस्टल में भी पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। जिस विद्यालय अच्छा। के पास में हॉस्टल में देखा बच्चों के भाई को खाना वहाँ पे पड़ते थे। तो एक हाँ। तरीके से देखा जाए तो सरकारी नींद तो इतनी ज़्यादा आ गई कि सरकारी व्यवस्था की कम पड़ गया। तो आपकी आवाज लेकिन थोड़ा, आलोक भाई थोड़ा सा आवाज आपकी कट रही है, आपकी आवाज थोड़ा कट रही है, थोड़ा सा एक बार देखिएगा, थोड़ा सा आवाज को देख लीजिएगा। कृष्ण प्रताप सिंह, पिंकल आपके पास मैं आता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ आप काफी एक्टिव रहते हैं, आप महाकुंभ हर दिन लगभग जाते हुए, आज भी मैं आपका वीडियो देख रहा था, आप लाइव कर रहे थे, तो मैंने देखा कि किस तरीके से क्राउड है, भीड़ है। लेकिन अब देखा लोग सिस्टम से एक तरफ से जा रहे थे, एक तरफ से आ रहे थे। तो हमने देखा, जैसे आलोक ने बताया कि तमाम जो विद्यालय है, छात्रावास है, वहां पे पार्किंग की व्यवस्था की गई। तो आप लोग किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, और आप लोगों के जो स्थानीय होने के नाते आपको क्या चुनौतियां, बच्चों की क्या चुनौतियां हो रही हैं? पहले तो सबसे पहले भैया नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने लाइव शो में जोड़ा।
और जी हमारे बड़े भाई आलोक भैया और पत्रकार जी जो है, सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और रही बात भैया प्रयागराज की, तो प्रयागराज चरम पे चल रहा है। हाँ देखिए ऐसा है कि ये सनातन का जो है चरम अर्थ है। थोड़ी बड़ी दिक्कतें जहाँ छोटा सा शहर है, इसमें 40-50 करोड़ लोग आ जाएंगे तो दिक्कतें तो होती हैं। लेकिन आप समझिए कि इतना बेहतरीन लग रहा है ना कि आपको छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे मतलब बुजुर्ग महिलाएं, आप समझिए नहाने के लिए लोग इतना उत्साहित हैं। और रही बात स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों को तो देखिए वो एक तो हाउस अरेस्ट टाइप का माहौल बना हुआ है, बच्चों का अच्छा एग्जाम भी शुरू होने वाला है। लेकिन ये है कि जो संगम जाने वाले रोड हैं उसी पे ट्रैफिक है। बाकी और दिनचर्या में जैसे मान लीजिए जो मतलब दूध के वाहन है या फल के वाहन है, इस सब में दिक्कत हो रही है। लेकिन भैया जो मतलब आप समझिए कि मेरा ये मानना है कि जो ये उत्सव है, ये सबको मिलजुल के मनाना चाहिए और अपने चरम पे है। ये तो हाँ हम लोग को तो दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वो दिक्कतों से ऊपर ये अपना धर्म है। हाँ हेमंत जी, देखिए जो स्थानीय लोग हैं, तुम्हारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं भाई ये जो अफवाह है उस पे आस्था भारी है और यही सनातन की आस्था है। लोग तमाम दुश्वारियां झेल रहे हैं लेकिन जाके संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर तमाम सियासत भी अफवाहों का बाजार गर्म है। हेमंत भाई, अंजलि जी, मैं आपको बता दूं, अगर मेला क्षेत्र की बात करें ना, तो मेला क्षेत्र में आपको आस्था के दीपक जलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर हर हाँ चेहरा जो है ना मुस्कुरा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकता हूँ। इस टाइम पे मैं मेला क्षेत्र में ही हूँ। दोपहर हाँ के 3 बज रहे हैं और एक में शिविर है, प्रभु सेवा अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहां की मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ किस तरीके से साधु सन्यासी जो है ना अपना भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आपको वाह मैं ये तस्वीरें दिखा सकता वाह हूँ, वाह, जो पूरा हर देश हर देख रहा है महादेव, कि हर इस हर वक्त में महादेव। प्रयागराज में महाजाम लगा हुआ है। लेकिन यहाँ जाम जैसी स्थिति मेला क्षेत्र में नहीं है। अच्छा केवल बाहर की जो सड़कें हैं वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें और मेला क्षेत्र की दिखा दूं। ये देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से ये रास्ता, जहां जो जाम की स्थिति दिखाई जा बस रही है, जहाँ यहाँ पर एग्जिट बिल्कुल भी वहीं जाम पे। की स्थिति नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ। हेमंत भाई, जरा ये हमारे दर्शकों को आप बताएं अभी आप किस घाट पे हैं, कहाँ पे हैं? मैं बिल्कुल संगम क्षेत्र के पास में ही हूँ और यहाँ पर 24 सेक्टर में हूँ। 24 सेक्टर में बहुत सारे लोग भी हैं। मैं आपकी बात करा सकता हूँ यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। ये हमारे साथ एक महात्मा पुरुष है जो आपको बताएंगे यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। जी जी हाँ प्रभु, जी क्या महाराज जी स्थिति है प्रणाम, यहाँ क्या पर? व्यवस्था है वहां पे? जैसी लोगों को तो यहाँ पर बड़ा आनंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज में भारी भीड़ है। बड़ा आनंद आ रहा है। भीड़ भी है जो है, जगह जगह प्रशासन भीड़ को रोक रखा है जो है। अपने से आदमी पच्चीस से मिल नहीं पा रहे हैं जो है। हाँ, दिक्कतें आ रहे हैं जो है, चल रहा है सब इसी को। लेकिन फिर भी आस्था भारी है। आशा भाई, गंगा मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। समस्याएं बहुत कठिन है लेकिन प्रशासन मौनी व्यवस्था की उस घटना के बाद बहुत सक्रिय है। उस व्यवस्था को बड़े ढंग से संचालित कर रहा है। जिस मार्ग पर पैदल चलना मुश्किल है, वहाँ साधन कैसे आ सकते हैं, इसलिए व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए हमारा शासन प्रशासन बहुत दुरुस्त है, चुरुस्त है, ताकि जो भी स्नानार्थी पूर्णिमा का स्नान करना चाहते हैं, माघी पूर्णिमा का, वो सुव्यवस्थित ढंग से कर सके। भले ही लोग जो है गाड़ियों का जाम है, लोगों को समस्या है, लेकिन थोड़े 2 दिन की बात है, समस्या ठीक हो जाएगी जैसे जैसे। तो आप सुन सकते हैं, समस्याएं ठीक हो बिल्कुल। जाएंगी। समस्याएं तो आती जाती रहती है, सवाल हाँ खड़े रहते हैं। और एक बिल्कुल छोटा सी पंक्ति है कि पग पग पे सवालात खड़े होंगे मुकाबिल, पग पग पे सवालात से लड़ना ही पड़ेगा। और माना कि कठिन काम है हालात से लड़ना, जीना है तो हालात से लड़ना ही पड़ेगा। हेमंत भाई, अपनी पंक्ति हालात आप चाहे शुरू कुछ भी हो, लेकिन आस्था के संगम में हाँ यहाँ पर डुबकी लगातार चल रही है। आलोक भाई, देखिए इस वक्त हम देख रहे थे कि तस्वीरें जो आ रही है, भीड़ बहुत ज्यादा है, सारे हाईवे ब्लॉक हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने बैठक की, 22 अधिकारियों को भेजा है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, तो कई हाईवे खुल गए। हमारे कुछ रिपोर्टर लखनऊ से इलाहाबाद आराम से पहुंच गए, लेकिन मिर्जापुर वाला हो या फिर इधर आप एमपी से जो रास्ता है वो उस पे जाम लगा हुआ है। लेकिन अगर हम इलाहाबाद शहर की बात करें, अंदर खाने में किस तरीके का वहां पे क्या माहौल है? बच्चों को लेकर आप, भाई बच्चों की पढ़ाई कोई डिस्टर्ब ना हो, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं कि भाई बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, परीक्षा आने वाली है, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्था है? देखिए, बच्चों की ज्यादातर व्यवस्थाएं की गई, ज्यादातर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं पढ़ाई के लिए और हाँ इस समय ऑनलाइन क्लासेस को सुविधा दी जा रही है। अच्छा स्कूल में
ऑनलाइन क्लास है। तो चूंकि कोरोना के दौरान आते जो है सारी व्यवस्थाएं कल, तो अभी समय कोई बहुत ऑनलाइन क्लासेस तो हो नहीं रही है। तो पढ़ाई लिखाई का काम से चल रहा है और बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी भी इलाहाबाद में है इस समय। नेटवर्क कोई समस्या नहीं, बच्चे भी ठीक है, घर में रह रहे हैं और थोड़ा घूमने के बाहर चलना ठीक है। तो कृष्ण प्रताप सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो भाई बिजनेसमैन भी हैं, आपके पास जो है तमाम आप जो है काम धाम करता रहेगा, चलता भी आपका है। तो इन हालात में पिछले 1 महीने से जिस तरीके के प्रयागराज के हालात हैं, तो जो कारोबारी है, जो बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस पे क्या असर पड़ रहा होगा? अब जैसे भैया देखिए, बिजनेस पे तो असर पड़ रहा है। जैसे होटल बिजनेसमैन जो होटल का बिजनेस कर रहे हैं, जो ट्रेवल्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग के बिजनेस हैं, जैसे रियल एस्टेट के बिजनेस है, स्कूल कॉलेज है, या फिर और जैसे, ये तो प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि ये जो भीड़ आ रही है ना, ये सीधे संगम जा रही है, उसको रास्ते में नहीं रुकना है। वो नहा रहे हैं, नहा के उनको इतना अच्छा लग रहा है, फिर वो सीधे वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में तो बहुत ही इजाफा हुआ। जो भी चीजें रही, वो काफी चीजें, भाई देखिए, इतने लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे रियल एस्टेट का या फिर और तरह तरह के बिजनेस है, उस पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है। पब्लिक है, उनको नहाने का मतलब है कुंभ। यहाँ क्या मिल रहा है, जैसे सिविल लाइन्स की जो है, वो उनपे बहुत सीधा कुछ ज्यादा पब्लिक होने की वजह से क्राउड, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, ना शॉपिंग हो पा रही है, ना किसी तरह का काम हो पा रहा है। तो बिजनेस पे अच्छा असर है। कृष्णा, हम देखते हैं आप अक्सर पोस्ट करते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं कि भाई आइए हम व्यवस्था करेंगे। तो हम देख रहे हैं वहां पे लोगों को रहने की बड़ी दिक्कत, होटल नहीं मिल रहे हैं, लॉज नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग वहां पे जा रहे हैं, सिविल लाइन्स की तस्वीर आप कुछ देर पहले दिखा रहे हैं, तो वहां भीड़ था, सुबतिया बाग हो, कीट गंज, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। तो वहां जो लोग जा रहे हैं, जी हाँ, हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। अंजनी जी, मैं आपकी बात जो है ना, आचार्य शंभू शरण जी हैं, यहाँ पर लगातार 1 महीने से बने हुए हैं। देश के कोने कोने से, विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। उनके साथ क्या समस्याएं हुई हैं, वास्तविकता में आस्था का यहाँ पर जो संगम है, वहां पर कैसे डुबकी लग रही है, क्या शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, इन सभी विषयों पर आपको जो जानकारी यहाँ की जमीनी स्तर पर मैं दे सकता हूँ और ये दे सकते हैं, वो आपको मैं जो है ना बात कराना चाहूंगा। हमारे साथ शंभू शरण जी महाराज जुड़ रहे हैं। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम, जय सीताराम जी। तीर्थराज जी, जी बताएं जी, अपनी बात रखें। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि पर जो तीर्थों का महाकुंभ यहाँ पर आयोजित हुआ है, शासन प्रशासन और सरकार की तरफ से बहुत ही दिव्य व्यवस्था की गई है। चूंकि हम लोग जब से ये 14 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हुआ है महाकुंभ का, उसके 1 महीने पहले से हम लोग यहाँ से जुड़े हैं और जमीनी स्तर पर ये देख रहे हैं कि मात्र 3 महीने अगर बरसात को छोड़ दिया जाए, अगर बरसात को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर बाकी जो 12 महीने में शेष महीने, उस स्तर पर ये कंटिन्यू यहाँ पर काम हुआ है कि आने वाले आगंतुक, भगवान के भगत, संत, महंत, भगवंत जो भी यहाँ पर पधारे, उनके लिए तीर्थराज प्रयाग अपनी बाहें फैला के खड़े हैं कि आइए हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरे प्रयागराज में जो सबसे बड़ी मैंने चीज देखी, मैंने तो किसी संत महात्मा का जाकर दर्शन में नहीं कर पाया, लेकिन संत रूप में मुझे जो यहाँ के सफाई कर्मी दिखे, जो यहाँ पर झाड़ू लगाने वाले दिखे, जो डस्टबिन उठाने वाले दिखे, जो सड़क साफ करने वाले दिखे। आखिर मैया शबरी को भगवान क्यों प्राप्त हुए? उन्होंने नवधा भक्ति क्यों मैया शबरी को दी, बड़े बड़ों को नहीं दी, वशिष्ठ जी को नहीं दी, मेरे प्रभु भगवान राम ने उनको इसलिए दी क्योंकि उन्होंने 10,000 वर्षों तक रोज झाड़ू लगा के भगवान के आगमन की प्रतीक्षा की। तो सफाई कर्मियों को मैं यहाँ का सर्वस्व मानकर, उनमें परमात्मा का दर्शन करके मैं आह्लादित हूँ। और ये महाकुंभ पर्व आप जैसे महानुभावों के कारण, मीडिया के कारण, जो भी धार्मिक चैनल है, समाचार के चैनल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप सबकी तरफ से जो ये संगम हुआ है ना, ये केवल त्रिवेणी का संगम नहीं हुआ है, ये पूरे विश्व के पत्रकारों का संगम हुआ है, अरे पापात्माओं का संगम हुआ, धर्मात्माओं, महात्माओं का संगम हुआ है जी। और जो आत्माएं सृष्टि में आदि अनादि काल से सात्विक काम कर रही थी,
उन आत्माओं को भगवान ने पुनः एक बार मिलाया है कि आगे 150 साल तक सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड में इसी प्रकार जीवित रहे। जय श्री राम। बहुत बहुत उत्तम विचार थे महाराज जी आपका। और आलोक, ये विचार सुनने के बाद एक उत्साह आता है। वो तो हम देख रहे थे भाई, जो प्रयागराज के स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से लोगों का वेलकम कर रहे हैं, जो भी उनको हो सकता है लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिसकर्मी है, बहुत आसान होता है किसी पे आप सवाल उठा दीजिए, लेकिन आलोक कृष्णा आप समझ सकते होंगे कि अगर किसी घर में एक बारात आती है, 200-400 लोग आते हैं, तो वहां पे अव्यवस्था हो जाती है 2 दिन बाद। लेकिन यहाँ पे 45 करोड़ लोग नहा चुके हैं, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो सेना के जवान हैं, उनको धन्यवाद बोलना चाहिए इसके लिए। आलोक कृष्णा, आ रहा हूं आपके पास। सबसे पहले तो वास्तव में अभी महाराज जी ने बताया कि जो सफाई कर्मचारी हैं, मैं और बसंत पंचमी के दिन के हालात बता रहा हूँ आपको, लाइव देखा हूँ। मैं परिवार में गया था संगत पहुंच पर, वहीं स्नान किया, और सफाई का जो आलम मैंने इस बार महाकुंभ में देखा है, यह है 2001, 2013 और 2025। तो 25 का अद्भुत नजारा है। कर्मियों आपको बता दें कि अपना जो 100% होता है वो पूरे अपना प्रयास किया हुआ है, अद्भुत सफाई का पुलिसकर्मी। इस बात को उनका बता दें, किसी पुलिसकर्मी ने शायद ही किसी को कहीं कोई बदतमीजी की होता है, इतने जबरदस्त ढंग से व्यवहार कर रहे हैं, चाहे आईटीबीपी के जवानों से, सीआरपीएफ के जवानों, सीआईएसएफ के जवान हो, हमारी जो सिविल पुलिस है, सब व्यवहार बहुत जबरदस्त रहा है। और सब में लग रहा है कि सेवा भाव, समर्पण और एक दूसरे की मदद करने, और बिना थके दिन रात वो काम कर रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। बहुत सही बात आलोक कर रहे हैं। कृष्णा, अगर हम 2001 देखे, 13 देखे, और अभी हम लोग तीसरा महाकुंभ देख रहे हैं, आप भी इलाहाबाद उस वक्त आ चुके थे, किस तरीके का अनुभव इस बार आप देख पा रहे हैं? और जो हमने सफाई कर्मचारियों, अपने पुलिस के जवानों को, सेना के जवानों को धन्यवाद बोला, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, जो सफाई कर्मी है, ये तो आप भैया ने भी, महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी ने भी ये बात कही, ये वाकई में मतलब कोई शब्द नहीं भैया। वो आप समझिए, पूरे कुंभ में इतनी भीड़ होने के बाद भी आप एक कचड़े का छिलका भी कहीं भी नहीं पाएंगे। मतलब आपके जेब से कुछ गिरा नहीं कि वो उठा के उसको डस्टबिन में डालना है। इस तरह की सफाई की व्यवस्था है। और देखिए, चीजें जब इतने लोग आते हैं ना, लेकिन लोग जो आ भी रहे हैं आस्था के साथ साथ, उनके अंदर भी यह है कि हमें गंदगी नहीं करनी है। जो योगी जी और मोदी जी का एक वो प्रचार है ना कि सफाई रखना है, सफाई रखना है। कोई भी व्यक्ति बॉटल रोड पे नहीं फेंक रहा, या कोई भी डस्टबिन में देख रहा है तो कचरा वहीं डाल रहा है। तो ये आप समझिए कि ये जनता जागरूक है, और उसके साथ सफाई कर्मी और महाराज जी लोगों ने जो माहौल बनाया है, ये तो तबीयत खुश हो जा रही। सनातन को देख के तो तबीयत एकदम आह्लादित है। अब आप समझिए, अंजनी सर हमारे साथ जुड़े हैं, हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं, यही जो है यही प्रैक्टिस करते हैं। ये लोग रोज 1 घंटा सेवा दे रहे हैं। आप समझिए, ये हमारे छोटे भाई रितेश हैं, ये हाई कोर्ट में है। हाँ जी, महाकुंभ बोलिए भाई, बताइए क्या व्यवस्था है? भैया बहुत दिव्य व्यवस्था है, और आप समझिए कि जो व्यवस्था सरकार ने इस बार कर दिया है, वो लगता नहीं कि कभी ऐसा पहले कभी हुआ होगा या आगे कभी हो पाएगा। और पब्लिक इस तरह से तैयार बैठी हुई है उस चीज को, मतलब पूरे प्रयागराज सपोर्ट कर रहे हैं। भाई देखिए, भीड़ ज्यादा रहती है तो थोड़ा सा 19-20 चीजें मैनेज करना सबको आना चाहिए। ठीक है महाराज जी, हमने देखा है कि भारत और चीन को छोड़ दिया जाए तो जितने देशों की आबादी है, 45 करोड़ लोगों ने तो आस्था की डुबकी लगा ली। ठीक है, थोड़ी दुश्वारियां हैं और कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, लेकिन अफवाह पर आस्था भारी है। देखिए, सत्यता तो ये है कि लौकिक दृष्टि से हम आप 45 करोड़ आंकड़ा जोड़ रहे हैं जी, लेकिन आदि अनादिकाल से ये तीर्थराज है ना, तीर्थराज तो कहीं जाते नहीं किसी मंत्र से आवाहित होने पर जी। तो पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता मूल रूप से अपना मूल स्थान छोड़कर, धाम छोड़कर तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, और अंश मात्र वो अपने धाम में रहते हैं। तो अदृश्य जो सात्विक शक्तियां हैं, जो परमात्मा है, जो संत भगवंत जिन्होंने शरीर छोड़ दिया इसमें डुबकी लगा के, उनकी गणना सूरदास जैसे महान ज्ञान नेत्र के बल पे हो सकती है। उनको देखने के लिए मीडिया जगत में जो आध्यात्मिक दर्शन करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मीडिया में संत नहीं है, मेरी दृष्टि में जात का मोची भी संत है, अगर वो अपने सत्कर्म से अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना। अच्छा महाराज जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा। अब जो माघी पूर्णिमा का स्नान है,
जी महाराज जी, माघी पूर्णिमा का स्नान उसको लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं। इसके बाद क्या महाकुंभ समापन की ओर है। और एक बात तो जो आपने कही, यहाँ पे ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा, ना कोई सवर्ण, ना कोई बैकवर्ड, हर कोई एक साथ सिर्फ सनातन के रूप में नजर आया। देखिए, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने डुबकी लगाई तो मेरे ठाकुर जी मेरे बगल स्नान किए हैं। वो ये जो यात्री चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे डमरू बजाता मेरा भगवान भोलानाथ वहां पे गुजरा, देवर्षि नारद वीणा बजाते गुजरे, माँ शारदा वहां से गुजरी। बस उनको देखने के लिए मैं कह रहा हूँ, एक आत्मीयता जो अंतरात्मिक नेत्र है, ज्ञान नेत्र, उसी की आवश्यकता है। और सनातन धर्म के जितने भी भगत जगत एकत्रित हुए हैं, सृष्टि में इतने ज्यादा भगत एक जगह एकत्रित नहीं हुए हैं। अब मैं तो कहूंगा, जान लीजिए कि संसार में 3 लोक 14 भुवन में जितना राम नाम जप, भगवान नाम जप, अपने इष्ट का नाम जप इस समय हो रहा है इस प्रयागराज में, ये पहले कभी नहीं हुआ है और आगे शायद होगा नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। इस समय सनातन धर्म की जो व्यवस्था चल रही है, जितने भगत आ रहे हैं, सब अपने अपने इष्ट को दर्शन करने के लिए उनके साथ गोता लगाने त्रिवेणी में आ रहे हैं, और ये पवित्र आत्माओं का मिलन हो रहा है। मैं तो कहूंगा, जो आत्माएं आदि अनादि काल से अतृप्त थी, वो पवित्र आत्माओं के साथ आकर यहाँ पर संगम में डुबकी लगा रही हैं। अरे वाह। अच्छा आलोक जी, न सिर्फ प्रयागराज बल्कि हम देख रहे हैं कि काशी, मथुरा, अयोध्या, यहाँ पर भी करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं। अयोध्या तो बहुत छोटा सा शहर है और वहां पे भी भीड़ जा रही है। जो लोग आ रहे हैं उनको लग रहा है कि तमाम जो तीर्थ स्थल वहां पे हम जा सके। ठीक है हेमंत भाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत भाई, आपने इतनी जानकारी दी और वो दृश्य दिखाए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हेमंत भाई। आलोक, अब ये बात समझना चाहेंगे भाई, प्रयागराज तो जो है, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी, अब ये जो श्रद्धालु वहां भी जा रहे हैं, वहां भी थोड़ी भीड़ है, अव्यवस्था हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अयोध्या के लोग भी स्वागत के लिए तैयार हैं और यहाँ के लोग भी जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यानी सनातन का ऐसा एक दिव्य उत्सव हमने कभी देखा नहीं। 40-45 साल उम्र होने जा रही है हमारी भी, आपकी भी। जी देखिए, ऐसा है भाई कि काशी और अयोध्या, प्रयागराज, तीनों का अपना एक ट्रायंगल बनता है। तो कोई दक्षिण भारत से या पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से, एकदम सुदूर उत्तर से, या हम कहें कि नॉर्थ ईस्ट एरिया से, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, तो इस समय जो प्रयागराज है, यह पूरे भारत ही नहीं बल्कि ये कहूंगा कि दुनिया के तमाम देशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जब वो आ रहे हैं, इतना सारा त्याग करके, अपने परिवार को छोड़ करके, या कुछ लोग परिवार के साथ आ रहे हैं और एक दर्शन के उद्देश्य से आ रहे हैं, भारत को देखने आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर हम प्रयागराज पहुंचे हैं तो इसी बहाने हम काशी विश्वनाथ का भी दर्शन कर लें, इसी बहाने हम जो है राम भूमि का, रामलला का भी अपने दर्शन कर लें, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो मथुरा का भी दर्शन हो जाए। तो ये एक पंथ बहुकार्य कि जो एक हम लोगों की मानसिकता होती है ना कि हम निकले हैं तो इसी समय उस सबको भी पूरा करते चले। तो एक पूरा जो कनेक्टिविटी है, और खास करके सरकार ने इस बात पर काफी ध्यान भी दिया है कि जो प्रयागराज आ रहे हैं, कहीं कहीं वह प्रयागराज तक नहीं रुकेंगे, उसके बाद वो राम जन्मभूमि का दर्शन करने जाएंगे, रामलला का अपने दर्शन करेंगे, फिर उधर हो सकता है काशी विश्वनाथ की तरफ जाएं। और इसी वजह से देखिए कि आसपास के तमाम शहर हैं, वहां की भी कहीं कहीं अर्थव्यवस्था, कहीं कहीं का जो है कनेक्शन लोगों का आपस में एक दूसरे से वह इस समय जुड़ चुका है। और यह कहें कि प्रयागराज ने सबको एक कर दिया है। इस समय जो की एक परिकल्पना होती है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, तो सब कहीं न कहीं आपके प्रयागराज के माध्यम से हर जगह चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए अपने माननीय योगी नहीं रहे, हम लोग आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं। कृष्णा, फाइनल कमेंट आपका मिलेंगे, आप भी आइए जरा फ्रेम में। जी आलोक जी, बात करिए। जी, तो सबसे बड़ी चीज इसके लिए भारत सरकार को तो धन्यवाद देना ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश सरकार की जो इच्छा शक्ति रही, क्योंकि स्थानीय स्तर पर व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार को देनी थी। यह है, आप ऐसे समझिए कि इतना बड़ा समर्पण आपने किसी भी सरकार का किसी कार्यक्रम या किसी इंसान का किसी कार्यक्रम के लिए कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा कृष्णा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे भी, जब मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, 25-30 लोगों की मरने की खबर आई, थोड़ा दुख आपको भी हुआ होगा। उस वक्त क्या फीलिंग थी, और उसके बाद और आज में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो क्या बदलाव नजर आ रहा है? क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या व्यवस्था, चूंकि आप, मुझे लगता है कि हर दूसरे दिन संगम जाते हैं। देखिए भैया, ऐसा है कि जो
मौनी अमावस्या के दिन हुआ वो तो बहुत ही दुखद था। ये होना नहीं चाहिए। जिसके परिवार के लोग बिछड़ गए वो तो मतलब उस भगवान उनको दुख सहने की क्षमता दें और जो लोग ऊपर गए उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। देखिए वो क्या था कि पहला स्नान था और अफवाहें बहुत फैलाई गई। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि अफवाहें बहुत फैलाई गई। अब उसमें तरह तरह की जो भी कैजुअलिटी हुई आप समझिए उसके बाद भीड़ अपने आप मैनेज हो गई। समझिए उस दिन क्या हुआ कि मेले में रुकना, नागा साधुओं का स्नान देखना, बिछा के सो जाना, पुलिस मना कर रही कि उड़ जाइए उड़ जाइए उड़ जाइए, नहीं उठ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा भीड़ अपने से, अब इतने लोगों को मैनेज करना प्रशासन की बस की बात नहीं भैया। प्रशासन भी तो आदमी है, वो प्रशासन कहाँ से मैनेज करेगा। लेकिन जो वो दुर्घटना हुई उसके बाद भीड़ अपने आप मैनेज हो गई। उनको पता है कि हमें नहाना है, नहा के निकल लेना है, ये वहां रुकना नहीं, बिछा के सोना नहीं। देखिए तकलीफ की बात हुई, महाराज जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, पूरे विश्व में सनातन का परचम बुलंद हुआ और लोग दूर दूर से देश विदेश से नहाने आए। अभी हमारे पीछे आप देखेंगे 2 फॉरेनर अभी नहा के आए, ये देखिए पीछे बैठे हैं जी। तो आप समझिए कि जो इतना बेहतरीन कार्यक्रम था उसमें एक थोड़ा सा दाग लगा, लेकिन उसमें किसी को दोष आप नहीं दे सकते। लेकिन कृष्णा उस दिन जब मैं देख रहा था कि भाई रात के 2 से 3 बजे के बीच ये भगदड़ मची, लेकिन 7 बजे के बाद जब टीवी खोल के बैठा तो उसमें मैं देखा कि सारी व्यवस्था सामान्य हो गई थी। मतलब इतने बड़े भगदड़ के बाद बहुत अव्यवस्था नहीं फैली थी। नहीं आलोक भैया उसको जो है मतलब आप समझिए कि कोई भी इतना तेज गति से प्रशासन, इतनी तेज गति से एम्बुलेंस पहुंच जाना, सारी व्यवस्था कर लेना, ये आसान काम नहीं है। इतनी भीड़ में एम्बुलेंस आप समझिए 20 एम्बुलेंस मौके पे पहुंच गई, और जो भी व्यवस्था न होती भैया, इतनी जल्दी मेंटेन न करते तो आप समझिए बहुत लोग मर जाते। ये प्रशासन। आलोक भाई आप कहना कुछ चाह रहे, क्योंकि मैंने जब खबर देखी कि 2 से 3 बजे के बीच हादसा हुआ, लेकिन 6-7 बजे लोग जब स्नान कर रहे थे, जब मैंने टीवी खोला तो देखा सब कुछ लगभग सामान्य था। तो ये कैसे मैनेज हुआ? हालांकि इसको लेकर बहुत आलोचना भी हो रही थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास की घटना है, आप लोग भी जान रहे हैं इस बात को। और लगभग 2:30 बजे के आसपास मैं अपने कमरे से निकला अपने वाइफ के साथ संगम स्नान करने, और हमारे 2 रिलेटिव भी आए हुए थे। अच्छा। तो उसकी फोटोग्राफी भी है मेरे पास, टाइमिंग भी उसमें दिया हुआ। लगभग 3:30 के आसपास हम संगम पहुंचे हैं, और आप विश्वास करें कि अंतिम 1-2 लोगों को जो घायल थे उनको उठा करके वहां से एम्बुलेंस वाले ला रहे थे। बाकी चीजें उतने ही देरी में 1 से 1.5 घंटे में सब कुछ वेल मैनेज था। मतलब प्रशासन ने कार्रवाई किया और लोगों ने भी काफी सहयोग किया, एक दूसरे को हॉस्पिटल पहुंचाने में, वहां से हटाने में, सारी चीजें व्यवस्थित करने में 1.5 घंटे अधिकतम टाइम लगा है। ये आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फोटोग्राफी भी है कैमरे से। मैं संगम रोड पर ही गया था जहाँ ये सारी घटनाएं हुई थी। उस एरिया में हुआ क्या कि लोग सोए हुए थे, और उसमें होता है ना कि नागा साधुओं का वो निकलने वाला है, दर्शन करने के बाबाओं का जो है शाही स्नान, जिसे आजकल अमृत स्नान कहा जा रहा है, वो निकलने वाला है। तो इस तरीके तमाम अफवाहें करके जिंदाबाद जिंदाबाद कुछ लोग अपना कूद गए तो कुछ कोई भी जनता थी, जैसे सड़क के वहां संगम के किनारे लोग सोचते थे सुबह सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, निकल जाएंगे। तो उस भगदड़ में कहीं कहीं वो दबे और तो इसमें किसी की साजिश करके तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही इतनी जरूर थी 2-4 लोग कि जिंदाबाद इस तरीके के। आलोक भाई थोड़ा सा आपकी आवाज कटने लगी। कृष्णा समझना चाहेंगे उस दिन की घटना के बारे में आलोक भाई ने बताया, लेकिन मैं देख रहा हूं हर दिन आप वीडियो बनाते हैं, जो अभी वर्तमान में जो प्रयागराज में ट्रैफिक की चुनौतियां हैं, जिससे आप ऑफिस जा रहे हैं या आप बैडमिंटन के बड़े शौकीन हैं, जब आप अपने वहां भी मैं देख रहा हूं आप कई बार आप स्थगित कर देते हैं अपना खेल, तो ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है वहां पे और किस तरीके से मैनेजमेंट उसको किया जा रहा है? नहीं देखिए थोड़ी दिक्कतें हुई थी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने की वजह से, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट अब एकदम सही हो गया। अब मैं रोज खेलने भी अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता हूँ। हम लोग अपने ऑफिस में हैं, इस समय मैं सिविल लाइंस बरिस्ता में बैठा हूँ, आप देखिए, आप ये देख सकते हैं। और बाहर का ट्रैफिक एकदम सामान्य है। जो संगम जाने वाली रोडें हैं, जो रेलवे स्टेशन जाने वाली रोडें हैं, जो बस अड्डे जाने वाली रोडें हैं, उस पे पब्लिक अपना कतारबद्ध होके एकदम धीरे धीरे संगम की तरफ, और जो बाहर की गाड़ियां उनको बॉर्डर पे रोक दी हैं, धीरे धीरे पब्लिक को निकालना है। मतलब मैनेजमेंट आप समझिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम एक्शन में है। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को फिर से चाक चौबंद करने के लिए बोला है। कल एक बड़ा स्नान है, भगवान महादेव सबको अच्छे से नहलाएं, अपने अपने घर भेजें भैया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आखिरी सेगमेंट में हैं, क्योंकि आप लोग इलाहाबाद के लोकल स्थानीय हैं, वहां पे ये हो रहा है कि 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि आप किस तरीके से आए, जैसा कि आपका स्नान ध्यान बहुत पर अच्छे से हो जाए? कृष्णा। ये आप प्रयास ये करिए कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से ना आइए, आप हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करिए। जहां भी आप उतरेंगे वहां से शटल बसें हैं, ई रिक्शा है, आपको वहां तक ले जाएंगे। हाँ, मान के चलिए कि 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, संगम एरिया बहुत बड़ा है। आपको जहां स्नान करने का मौका मिले आप संगम की तरफ जाने की कोशिश न करें। आपको गंगा जी में जगह मिले, यमुना जी में, क्योंकि वो पूरा एरिया ही संगम है। आप जहां नहा लेंगे वो संगम में स्नान हो जाएगा। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, अपनी प्राइवेट गाड़ी का प्रयोग न करें। आइए, स्नान करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आलोक भाई, आपका फाइनल कमेंट क्या रहेगा लोगों के लिए? देखिए, ये सनातन के पुनर्जागरण का एक दौर चल रहा है। इस महाकुंभ केवल भारत के ही नहीं, बल्कि ये कहें कि पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहे, उन्होंने अपने आस्था की एक पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, वहां पहुंच करके और लोगों ने अपनी निष्ठा के अनुसार संगम की तरफ कदम बढ़ाया है। तमाम बाधाएं आ रही हैं, तमाम समस्याएं चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन हमने देखा कि नेपाल से तमाम लोग आए हुए। आज ही सुबह सुबह मैं देखा आनंद भवन रोड पर इतने बड़ी संख्या में नेपाल में, उनकी उम्र कम से कम 60 साल 65 साल 70 साल, और सब चले जा रहे हैं। हमने पूछा क्या माता जी कोई कष्ट, पानी उन्हें पी लीजिए, पानी रखवाया गया है यहाँ सामने संस्थान, तो उसके सामने तो लोग पानी पीते गए, चले गए और राम भजन गाते गए। तो कहीं कहीं चीजें थोड़ा अव्यवस्थित होती है। जब आपके घर 10-20-50 लोग आ जाते हैं तो व्यवस्थाएं ढिलमिल हो जाती है, थोड़ी बहुत थोड़ी ढिलाई कहीं कहीं होती है। हम लोग चाह के भी सारी चीजें मैंने नहीं कर, लेकिन आप ये सोचिए कि जहाँ 50 करोड़ 60 करोड़ की आबादी अभी तक स्नान कर चुकी है और लोग आते जा रहे हैं, पर डे कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ से कम लोग स्नान कर रहे हैं, जो यथास्थिति आपको बता। पहले क्या होता था अनिल भाई कि जितने लोग स्नान करते थे, डाटा को कहते उससे ज्यादा दिखाने का प्रयास किया जाता था, और इस बार हमें लग रहा है ज्यादा लोग आ रहे हैं कि डाटा दिखाने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा अंडरस्टूड है कि करोड़ों में हो गए, तो डाटा बल्कि हमें तो लग रहा है कि जो आप लोग दिखा रहे हैं थोड़ा सा कम करके दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा की संख्या में प्रयागराज लोग आ रहे हैं। और इस प्रयागराज के रोज भी धन्यवाद के पात्र है, कम से कम उनका दिल काफी बड़ा है। चलिए आलोक भाई, आपका, कृष्णा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये है प्रयागराज के लोग जिन्होंने लोगों का स्वागत किया, और जो चुनौतियां हैं उससे मिल के लोग लड़ रहे हैं। आस्था का समागम है, आस्था का संगम है, लोग आके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। थोड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन ये आस्था और चुनौतियां आस्था पे भारी नहीं पड़ेंगी, आस्था भारी पड़ रही है। तो आप लोग आइए। हालांकि जैसा कि कृष्णा ने बताया कि आप लोग कोशिश करिए कि सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें, और फिर आप आसानी से और संगम नोज जाने की कोशिश ना करें। पूरा इलाका संगम है, जिस घाट पे आप हैं वहीं स्नान करिए, और हर हर गंगे बोलिए। सभी भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। हर हर गंगे भैया, नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार।